स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अजय आलोक डिस्ट्रॉयज सेक्युलर आरजेडी, राम मंदिर अयोध्या, बीजेपी, पीएम मोदी, कांग्रेस, लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो कांग्रेस को तो भाई जाने वाली है नहीं 22 जनवरी के दिन, ये तो पक्का है। इनविटेशन दिया गया, किसी को भी मतलब ऐसा नहीं कि इनविटेशन नहीं दिया, सबको इनविटेशन दिया गया। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा और पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। सिर्फ मथुरा काशी नहीं, आप ये अगर देखिए, अगर देश में भर में देखने लगेंगे तो पता नहीं कितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सबकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि गुलामी की प्रतीकों से मुक्ति चाहिए कि नहीं इस देश को। बाबरी ढांचा जो था वो गुलामी का प्रतीक था कि बाबर आया इस देश में, उसने कब्जा किया और हमको गुलाम बना के रखा, और उसके सम्मान में हम बाबरी ढांचा बना के रख रहे हैं। और उसके लिए आपस में हम लोग तनाव बढ़ाते रहे इतने साल तक, 500 वर्ष का संघर्ष लग गया। तो क्या इस देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे? यदुवंशियों की बात करने वाले कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा, वहां पे मस्जिद पे विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है विवाद? विवाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को विवाद रखने का शौक होता है। तो ठीक है, इसीलिए मोहन जी ने कहा कि एक अंतिम पड़ाव नहीं है, मंजिल अभी बहुत आगे है। तमाम गुलामी की प्रतीकों से जब तक मुक्ति नहीं लेंगे तब तक एक बात जान जाइए, सही मायनों में भारत का उदय नहीं होगा। ये जितने फालतू कानून थे जो प्रधानमंत्री जी ने हटाए हैं, नए कानून की आज स्थापना हुई है, आपको 3 वर्ष के अंदर न्याय मिलेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सिर्फ मंदिर की बात समझ जाइए, एक एक व्यवहारिकता में अगर काम देखिएगा तो हर चीज वो व्यवहारिक काम हुआ है जिसकी इस देश की जनता को जरूरत थी। और आज अगर उस पर हम अपनी गर्व से अपनी पीठ थपथपाते हैं तो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को फक्र होना चाहिए उस पर। किशोर तिवारी जी आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी है। इन्होंने अभी अभी कहा कि हमें इस बात का बड़ा फक्र है, हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि 6 दिसंबर 1992 को शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया या बाबरी ढांचे को गिराया। कंचन यादव जी आरजेडी उनके इस गर्व का स्वागत करती है। आप भी गर्वित है इस बात से कि बाबरी ढांचा टूटा? उन्होंने आज भी वो खुलकर कह रहे हैं, तब भी वो खुलकर कह रहे हैं कि हम जो किए तब भी गर्व था, आज भी गर्व है। देखिए उन्हें गर्व है, उनकी पार्टी का आइडियोलॉजी है, तो हमें इस चीज से क्यों एतराज होगा? और रही बात, अरे बाबरी मस्जिद, सुनिए, बाबरी ढांचे को गिराने की गर्व की बात करने वाली कंचना यादव जी, क्या ये बात जो आपने कही है उनकी आइडियोलॉजी है? हमें क्या उससे, क्या ये बात कह सकती है एक आम सभा में 2024 के चुनाव में कि शिवसेना जो कह रही सही कही है और हम सब कोई बात नहीं, अब हमारे साथ है, सब ठीक है, उनको गर्व है, कोई बात नहीं। एक बात मैं किशोर जी को पहले कहना चाहता हूं कि जब गोत्र बदलता है ना तो बोली भी बदल जाती है। तो इनका गोत्र बदल चुका है 1-1.5 साल से, इसलिए बोली भी बदल चुकी है कि राम मंदिर अब ये मुसलमानों के द्वारा बनवा रहे हैं। चंदा भी बोल दीजिए, मुसलमानों ने दिया राम मंदिर में बनवाने के लिए। उद्धव ठाकरे ने तो भेजा नहीं 1 भी रुपया चंदा। ये सब बोल जब बाला साहब सुनते होंगे ना ऊपर से, तो उनकी आत्मा किलस जाती होगी कि क्या गोत्र बदला है, पूरा का पूरा चरित्र बदल गया। और हमारे मुस्लिम उलेमा बोल रहे थे कि ये भी गुलामी के प्रतीक हैं, ये भी गुलामी के प्रतीक हैं। आपने जवाब दिया कि जमीन हमारी, मजदूर हमारे, पैसा हमारा, और तब ये गुलामी के प्रतीक कैसे हो गए? नहीं, मैं बताता हूँ। गुलामी के प्रतीक बाबरी ढांचा था, इसलिए था क्योंकि करोड़ों हिंदुओं को, उनकी भावनाओं को सप्रेस करके जबरदस्ती मंदिर तोड़ के अपनी मस्जिद बनाई, और कोई उस नहीं कर पाए। 1 मिनट आपसे बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में मत बोलिए। और आप जैसे परवर्ट हिंदू, आप लोग जैसे परवर्ट हिंदू ही इस देश का माहौल बिगाड़ते हैं, ठीक है ना? गुलामी के प्रतीक तो हटा ही जाएंगे। सुनिए कृष्णा जी, बीच में मत बोलिए, ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। डिबेट ऐसे नहीं करते, डिबेट करते हैं। गलत मत बोलिए नेशनल टीवी पर। अरे कहां से आजादी के समय आज गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं आप लोग? बताइए ना अपने योगदान, बताइए आजादी बात का में। जवाब देना है मुझे। बीच में चिल्लाने से मैं चिल्ला के डिबेट नहीं करता हूं, बकबक करते रहिए। बीच में फालतू में चिल्लाए जा रही है अपनी बात। कंचना जी रुक जाइए, आलोक जी को करने दीजिए, आलोक जी वरिष्ठ है, सम्मान कीजिए थोड़ा। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? अरे राजनीति में तो गड़े मुर्दे हमेशा रखे जाते हैं, मुर्दा को गाड़ा ही नहीं जाता है। राजनीति में तो हमेशा गड़े मुर्दे ही उखाड़े जाते हैं। कौन सी राजनीति कर रही हैं आप? राजनीति में अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़िएगा तो अपने इतिहास का पता कैसे चलेगा? अगर लालू जी को हम कन्विक्टेड नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा उनको सजा मिली है? सजा मिल गई, चुप हो गए। अरे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और मुर्दों को कभी गाड़ा नहीं जाता है। एक मेड इन चाइना हुआ करता था, दूसरा मेड इन लुधियाना होता था। नोटबंदी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? गलत जीएसटी ने उनके दिल में डर मिटाया या पैदा किया? और उसकी जो तपस्या का फल है उससे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दो। हमें लगता है कि
राम के नाम पे जो सियासत करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान राम सियासत के लिए नहीं, भगवान राम सृष्टि के कहीं ना कहीं उत्थान के लिए। मैं ये समझना चाहती हूँ आपकी यात्रा जो और यात्रा के राजनीतिक यात्राएं तो राजनीतिक ही होती है, कोई उद्देश्य होता है उसका। आप कह रहे हैं इस यात्रा को राजनीतिक परिदृश्य से मत देखिए, लेकिन राम मंदिर को आप राजनीतिक परिदृश्य से देख रहे हैं। मौसम से कांग्रेस को मोहब्बत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मौसम से कांग्रेस को मोहब्बत है, मौसम मुसलमान, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 इसलिए निकाला गया है। मुझे आश्चर्य लगता है पिताजी, कांग्रेस के मेरे भाई मेरे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस डिरेल्ड हो गई है क्या? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। ये राजनीतिक पार्टी है ना, कि एनजीओ बन गई है कांग्रेस। राजनीतिक पार्टी यात्रा निकलता है, राजनीतिक इसके निहार्थ नहीं हो गए, डिरेल्ड हो गए क्या आप लोग? 55 साल जो राज कर चुकी जो पार्टी इस देश पर, वो अब बात करती है कि हम राजनीतिक न्याय दिलाने निकले हैं, हम सामाजिक न्याय दिलाने निकले हैं, हम आर्थिक न्याय दिलाने निकले। 55 साल तक क्या भूजा खा रहे थे? ये शुद्ध रूप से ये यात्रा मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान इंडी गठबंधन के इनके अलायंस को होगा, जिसकी परिणति हमें कल दिख गई, जब ना ममता आई, ना उद्धव आए, ना अखिलेश आए, ना नीतीश आए। कोई नहीं आएगा क्योंकि सबको मुसलमान वोट जाने का खतरा है। अब कांग्रेस जानती है कि अगर गठबंधन में उसे सम्मानजनक सीट नहीं मिली, हम अकेले लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट एक तरफा उसको वोट देते हैं। ये तो पार्ट 1 में ये प्रूवन एक्सपेरिमेंट हो चुका ना तेलंगाना कर्नाटक में। बीजेपी चाहती है कि आप सारे काम धंधे छोड़ करके सिर्फ धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दीजिए और कुछ मत कीजिए। अपने बच्चों के रोजगार के बारे में मत सोचिए, अपनी बेटी के मान सम्मान के बारे में मत सोचिए। हम ना 3 में है ना 13 में है, ये इनका आपसी का सर फुटा हुआ है, उसमें मैं क्या करूं? बाय द वे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मुझे लगता है थोड़ा सेलेक्टिव एमनेशिया हो गया था। गायत्री प्रजापति को भूल गए थे नहीं, और मुलायम सिंह यादव को ही भूल गए कि लड़कों से गलती हो जाती है, अब चले महिलाओं का सम्मान करने। अरे छोड़िए, जो जिंदा है उसको तो याद रखिए, आजम खां को याद रखते, भले जेल में है। जयाप्रदा के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, महिलाओं का सम्मान, समाजवादी पार्टी। विलोम शब्द बोलते हुए भी याद नहीं आता है पहले की इतिहास, सब करंट है बहुत सारा चीज। अरे अपने अखिलेश यादव को याद कर लेते, जो महिला जर्नलिस्ट को बोल दिया था कि आपके साथ कुछ हुआ क्या। तो थोड़ा संभल के बोलिए, सेलेक्टिव एमनेशिया में नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, ये पूरे इंडी गठबंधन का हालत जानते हैं क्या है सौरभ जी? आपने बर्ड सेंचुरी देखी है, चिड़ियों का अभ्यारण्य? उसमें 1-2 महीने के लिए सब जुटते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के सब पक्षी जुट जाते हैं, 1-2 महीने वहां रहते हैं, फिर अपनी अपनी राह सब कोई लेते हैं। तो वो समय हाय, मिस्टर पांडा है। तो राम मंदिर बनने से जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टीज हैं और लिबरल लोग हैं, ये लोग बहुत ही परेशान हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। अब इनकी दुविधा ये है कि एक तरफ उन्होंने इनविटेशन भी ठुकरा दिया, दूसरी तरफ उनको ये डर लग रहा है कि कहीं हिंदू इससे नाराज ना हो जाए, और तीसरा उनका सबसे बड़ा जो डर है वो ये कि राम मंदिर जो बन रहा है उसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को ना हो जाए आने वाले चुनाव में। और इसी को लेके वो लोग अपने वोट बैंक के साथ साथ दूसरे लोगों को भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके बयान निकल के आ रहे हैं, एक तरफ टीवी पर तो उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि राम हमारे भी हैं, आज उनको भगवान राम याद आ रहे हैं, लेकिन वहीं स्टेज पे रैलियों में आपने देखा कि जो भी दसों सेकुलर नेता हैं वो खड़े होकर ये कह रहे हैं अपने वोटर से कि राम मंदिर वेस्ट है, ये बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, स्कूल हॉस्पिटल बना। तो ये लोग 2 नाव पे एक साथ पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अभी ये भगवान श्री राम और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत सारी डिबेट हो रही है। ये बाबर जो था ना, जिन्होंने उसके टाइम पे, मैं अभी तक जो मैंने न्यूज के हिसाब से जो नंबर सुना वो है कि 2000 से लेकर 3000 के बीच में जो मंदिर थे, टोटल 2 से 3000 मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया था इस बाबर ने। तो ये सारे के सारे फिर से मंदिर बनने चाहिए, बस हमारी तो यही आशा है। और भगवान श्री राम पधार रहे 22 जनवरी के दिन, तो हमारे लिए वो दिवाली है। और राजकारण की बातें की जाए तो देखो, ये तो राजकारण की बात कई सारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन हम हैं जनता और हमारी वोट से ही इन लोगों को खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें वो सिक्योर कर पाए। हाँ, और ये राम मंदिर तो अगर इनविटेशन ना मिला हो तो भी जाना चाहिए। मतलब सबका धर्म है, सबका मतलब भगवान श्री राम सबके है। तो कांग्रेस में तो जो सोनिया गांधी जी है वो थोड़ी हम उसको सनातनी बोल सकते, वो तो फिरंगी है।
तो उसको तो चलो इस हिसाब से लेट गो कर दो। हाँ, और ये दूसरी बसपा पार्टी को क्या हो गया, मतलब बिल्कुल। वो भी अभी विरोध कर रहे अरे भाई, दूसरी पार्टी जो वहां पे थी, उन लोगों ने तो जो भगवान श्री राम मंदिर के लिए जिन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर तो गोलियां चलाई थी। यादव पार्टी जो थी वहां पे उस समय, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।